या तो मैं दुश्मनों के मोर्चे पर तिरंगा लहरा कर आऊंगा, या तो मैं तिरंगा पर लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। ये बात बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? ये वो व्यक्ति थे जिनकी वजह से कारगिल के मोर्चे पर भारत फतेह कर पाई। ये उन लोगों में से एक थे जिनकी वजह से भारत कारगिल के युद्ध को जीत पाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कारगिल के युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की, या यूं कहें परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा। मैं अमित कुमार इस वीडियो के माध्यम से कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं, जिनकी वजह से कारगिल के युद्ध को हमने जीता, जिनकी वजह से हम और आप सुरक्षित हैं। और सवाल है कि मैं कौन? मैं बस भारतीय सेनाओं के लिए उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों में से एक काफी निचले पायदान का एक साधारण सा शिक्षक हूं, जो अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है देश के लिए योद्धाओं को खड़ा करने में। मैं चाहता हूं कि मैं भी इस देश के लिए चंद्रगुप्त खड़ा कर सकूं, मैं वो चाणक्य बन पाऊं जिस चाणक्य के माध्यम से देश को चंद्रगुप्त मिले। और अगर इस जीवन काल में मैं अपने इस मुहिम को, अपने इस मकसद को साकार कर पाया, तो मैं अपने इस जीवन को सफल मानूंगा। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ था, जिनके पिता गिरधारी लाल बत्रा और मां कमल कांता बत्रा थी। ये दो जुड़वा भाई थे आपस में, और जिन्हें बचपन से लवकुश बोला जाता रहा। लव यानी कैप्टन विक्रम और कुश यानी उनके भाई विशाल। आज मैं कैप्टन विक्रम बत्रा को याद कर रहा हूं उनके शहीदी के दिन। हो सकता है बहुत से देशवासियों को तो शायद याद भी ना हो कि आज से लगभग 22 साल पहले भारत का कारगिल में युद्ध हुआ था, और उस कारगिल के युद्ध को फतेह करवाने में जिन लोगों का नाम आता है, उन लोगों में से सबसे शीर्ष पर मैं कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लेना चाहूंगा। क्या यह देश उन शहीदों को याद रखेगा, उन शहीदों की कुर्बानियों को याद रखेगा, जिन शहीदों की वजह से हम और आप अपने घर में सुकून से बैठ पाते हैं? मैं आज इस वीडियो के माध्यम से नमन करता हूं उन वीर शहीदों को, खासकर उन वीर शहीदों के साथ साथ उनके माँ बाप को और उनके परिवार को। मैं नमन करता हूं उस माँ को जो अपने लाडले को शहीद होने के लिए छोड़ दी। मैं नमन करता हूं उस पिता को जिनके बेटे ने गोली खाकर इस देश को बचाया, इस देश के गौरव को बचाया। मैं नमन करता हूं उस बालक को जिसके पिता ने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि देश के लोग सुरक्षित रह सकें। मैं नमन करता हूं उस परिवार को जिनकी वजह से हम और आप आज इस वक्त अपने घर में बैठे वीडियो देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि ये देश का कुछ नहीं हो सकता। मैं नमन करता हूं उस परिवार को जिनकी वजह से ये देश सुरक्षित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सबों को सम्मान देना चाहता हूं, उन वीर शहीदों के साथ साथ उनके परिवार को सम्मान देना चाहता हूं, उनके माँ बाप को सम्मान देना चाहता हूं, उन पूरे लोगों को सम्मान देना चाहता हूं जो अपने घर के लाडलों को देश के लिए भेजते हैं, सरहद पर भेजते हैं। हमें फक्र करना चाहिए कि हम उस मिट्टी में पल और बढ़ रहे हैं जिस मिट्टी में ऐसे ऐसे वीर योद्धा जन्म लिए हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा ये आखिरी बार जो अपने मित्रों से बात किए थे, तो अपने मित्र को बोले भी थे, अपने एक मित्र को, कि या तो मैं तिरंगा को दुश्मन के मोर्चे पर लहरा कर आऊंगा या तिरंगे पर लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। 13 जम्मू कश्मीर राइफल के इस 24 साल के युवा नौजवान को पता भी नहीं था कि जिस युद्ध में ये भाग ले रहे हैं, जिस युद्ध के माध्यम से ये देश को बचाना चाह रहे हैं, वो युद्ध और ये देश उनकी शहादत मांगता है। कैप्टन विक्रम बत्रा जो कि 13 जम्मू और कश्मीर राइफल के थे, इन्हें .5140 पर भेजा गया था
मोर्चे पर कब्जा करने के लिए। और इनके दिल में बस एक ही बात था, जल्द से जल्द फतेह करना, जल्द से जल्द उस हिस्से को .5140 को कब्जा करना। और इसके लिए वो अपने सूझबूझ से, अपने काफी तेज दिमाग की बदौलत वो उस मोर्चे को जीत पाए। और उसके बाद ये बोलते हैं दिल मांगे मोर। ये वही कैप्टन विक्रम बत्रा हैं जिन्हें उनके मित्र शेरशाह बुलाते थे। और ये शेरशाह के नाम का खौफ पाकिस्तान के जवानों तक था, क्योंकि पाकिस्तान की सेना कारगिल के ऊंचाई पर खड़ी जब होती थी तो वहां से बोला करती थी, शेरशाह तू बच के रहना, हमारी निगाह तुझ पर है, शेरशाह तू आगे मत बढ़ना, तेरा अंजाम बुरा होगा। ये शेरशाह इतने विख्यात थे, या यूं कह लें कि दुश्मनों के दिल में दहशत बैठा हुआ था इस शेरशाह अर्थात कैप्टन विक्रम बत्रा का। ये बोले दिल मांगे मोर और अपने अगले टारगेट यानी .4875 की तरफ बढ़ते हैं। और जब ये अपने टारगेट 4875 की ओर बढ़े तो वहीं पर कुछ घुसपैठियों को मार गिराए, लेकिन तभी इनके एक मित्र को गोली लग जाता है। और ये अपने मित्र को बचाने के क्रम में आगे जब बढ़ते हैं तो एक गोली आकर के इनके सीने को भेद जाती है। और 7 जुलाई 1999 को इनका शहीदी हो जाता है। तो आज उनके शहीदी दिवस पे मैं याद कर रहा हूं अपने इस भारत माता के वीर सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा को। इस युद्ध में उनकी शहीदी हो गई, लेकिन ये भी एक बात है कि उनके शहीदी ने बहुत कुछ दिया। उनके शहीदी के बदौलत देश जीत पाया। और साथ ही साथ देश नमन करता है उन सारे वीर जवानों को जो कारगिल के मैदान में, कारगिल के रणभूमि में लगे देश को बचाने के लिए, और जिनकी वजह से हम और आप घर में बैठे हुए हैं। वाकई देश नमन करता है ऐसे लोगों को जो तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी जान को निछावर करने के लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे विरले शायद ही और कम ही पैदा लिया करते हैं देश में। तो नमन है देश के इन सभी नौजवानों को जो कि सरहद पर जाते हैं देश के लिए। नमन है इन वीर योद्धाओं को, नमन है इन शहीदों को और उनके परिवारों को नमन करता हूं मैं। और मेरे साथ साथ इस देश के सारे देशवासी नमन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।